नमस्कार, मैं इम्तियाज अंसारी। भाजपा समाज को बांटकर सत्ता हथियाना चाहती है, विकास करके नहीं। झामुमो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाया सवाल। मोदी जी ने बनाया झूठ बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। गढ़वा झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के द्वारा बताया गया कि 2 दिनों के झारखंड प्रवास के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोलने का नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से आग्रह करता है कि वह झूठ बोलने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर दर्ज कर उसे प्रकाशित करे। वाह मोदी जी वाह, वाकई आपने देश में पहली बार झूठ बोलने की ऐसी मिसाल कायम की है जो काम देश का कोई प्रधानमंत्री अब तक नहीं कर पाया। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि अब बच्चे पूछने लगे हैं कि आप लोग कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो खुलेआम झूठ बोलते हैं, तो फिर ये पाप कैसे हुआ? ऐसे सवाल पूछने वाले बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वाकई झूठ बोलना गलत है और झूठ की फसल दिखती अच्छी है, लेकिन इस फसल में दाना नहीं होता, ये सिर्फ खोखला होता है। प्रधानमंत्री जी घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म कर माइनॉरिटी में बांट दिया जाएगा। आम लोगों का धन दौलत केंद्र सरकार ले लेगी। ऐसी बेबुनियाद और निराधार बातें कर प्रधानमंत्री मोदी जनता को गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि जनता अब उनकी चालाकी और समाज को बांटकर राज करने की गारंटी समझ चुकी है। मोदी जी को इस बार झारखंड सहित पूरे देश में जोर का झटका धीरे से लगेगा। उनकी सत्ता जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। जो 10 वर्षों से राज कर रहा है वो अपनी उपलब्धियां गिनाने की बजाय लोगों को झूठ परोस रहा है। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मोदी जी कहते हैं कि मैंने देश में पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैंने संसद के नए भवन के उद्घाटन और अयोध्या में निर्मित मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया। राष्ट्रपति का जैसा अपमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, शायद ऐसा अपमान देश के किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा। मोदी जी ने पलामू में सबसे बड़ा झूठ ये कहा कि हमने पक्का घर दिया, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने झारखंड को पक्के मकान के लिए मिलने वाली राशि तक नहीं दी। तब जाकर के राज्य सरकार अपने संसाधन से झारखंड के लोगों को अब आवास देने की योजना शुरू करनी पड़ी। मोदी जी ने कल चाईबासा में कहा था कि हेमंत सोरेन ने जमीन लूटी, आदिवासियों का हक मारा और भ्रष्टाचार किया। मोदी जी और भाजपा से आग्रह है कि वो अपने पुराने बयान निकाल कर देख लें कि जिस गीता कोड़ा के लिए वो वोट मांग रहे हैं, उनके पति मधु कोड़ा को किसी समय कितना बड़ा भ्रष्टाचारी बताया करते थे। हेमंत जी पर पीछे से हमला कर आप घायल नहीं कर सकते हैं मोदी जी। हेमंत सोरेन शेर है, जब सामने होगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी इससे आंख मिलाने की। हेमंत सोरेन को भाजपा परेशान कर सकती है, परास्त नहीं। झारखंड में भाजपा का खाता तक नहीं खुलेगा। झारखंड के लोग इस बार आपको हार का ऐसा उपहार देंगे कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। गौर करने वाली बात यह है कि पलामू की जनसभा में मोदी जी ने मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम सबकी बातें की, लेकिन मंडल डैम की चर्चा तक नहीं की। इससे यह साबित होता है कि मोदी जी समाज को बांटकर सत्ता हथियाना चाहते हैं, विकास करके नहीं। प्रेस वार्ता में राजद के प्रधान सह गोडा के पूर्व विधायक संजय यादव, सपा के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव, झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, जिला अध्यक्ष तनवीर आलम खान, सचिव मनोज ठाकुर इत्यादि लोग मौजूद थे। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार।